नमस्कार दोस्तों, जय माता दी आप सभी का आज की नई वीडियो में। तुला राशि वालों, आपकी मुसीबतों की अंतिम तारीख नजदीक आ चुकी है। आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो बस बहुत हुआ। तुम्हें अपनी जिंदगी में जितना दुख देखना था, जितनी मुसीबत का सामना करना था, तुमने कर लिया। बहुत सारे दुख तुमने झेल लिए, लेकिन बस अब और नहीं आने वाले। अगले दिन 24 घंटे में तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां एक साथ मिलेगी, चाहे तुम्हारा दुश्मन कितना ही जोर क्यों ना लगा ले। लेकिन परमात्मा का लिखा आपको ही नहीं बदल सकता, और ऊपर वाले ने। दोस्तों, अब तुम्हारे भाग्य में खुशियां ही खुशियां लिख दी हैं। मेरी बात का भरोसा करना, आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हारी जिंदगी का एक एक दुख दूर होने वाला है। तुम बस आज की इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि दोस्तों, आज के वीडियो तुम्हारे लिए किसी चमत्कार से काम नहीं है। यदि तुमने आधा अधूरा वीडियो देखा तो दुश्मन तुम्हारे साथ जो दर्दनाक घटना करने वाला है, उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। लेकिन यदि तुमने आज इस वीडियो को सही से देख लिया, समझ लिया, तो तुम दुश्मन की पूरी बाजी पलट सकते हो। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर सकते हो। फिर तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तुमको चाहोगे तो मैं वहां मिलेगा। तुम्हारे मुंह से निकली हर एक बात सच होगी। इसीलिए बेटा, आज का वीडियो केवल मात्र एक वीडियो नहीं, बल्कि बहुत बड़ा चमत्कार तुम्हारे लिए है। इस मौके को हाथ समझ जाने देना, वरना जिंदगी भर माथा पीटते रह जाओगे। दोस्तों, हम जानते हैं तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया ही, बहुत सारी मुसीबत का सामना किया है। आज तुम्हें तुम्हारी मेहनत का एक एक फल प्राप्त होगा। तुमने जितना संघर्ष किया है, उन सभी संघर्षों का परिणाम अब तुम मिलने वाला है। तुम बस मेरी बात को समय रहते समझ लेना, सारी जानकारी को सही से सुन लेना। बहुत ही खुशनसीब होगा वह व्यक्ति जो आज इस वीडियो को अंत तक दिखेगा। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिख देना। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। माता रानी आपकी जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देगी। देखिए, जो अगले 24 घंटों का समय हमने आपको बताया है, यहां पर आय कम है और खर्चा ज्यादा है। और जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो आय ज्यादा करके खर्चों को कम करना होता है। यहां पर बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर परिस्थितियां थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पैसा शुरुआती दौर में तो होता है, यानी जब महीने की शुरुआत होती है, जब आपके पास अच्छा खासा पैसा होता है। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है, वैसे वैसे देखा जा रहा है कि आपकी किस्मत में पैसा खर्च बहुत ज्यादा होना लिखा होता है। तो इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण है आप खुद। क्योंकि जीवन में आप ऐसी ऐसी जगह खर्च करते हैं जहां पर खर्च नहीं करना चाहिए, और वहां पैसा खर्च करके आप अपनी परिस्थितियों को बिगाड़ लेते हैं। लेकिन जहां पर वाकई में खर्च की जरूरत होती है, जहां वाकई में आपको पैसा लगाना चाहिए, आप उन जगह से दूर रहते हैं। तो यहां आपको थोड़ा सा बच करके रहना है। अपनी परिस्थितियों को थोड़ा सा संभालना है, सुधारना है, और हालात बिगड़ने से पहले बचाना है, वरना कोई कांधा देने वाला भी नहीं होगा। आने वाला जो समय है दोस्तों, आस्तीन के कुछ सांपों से आपको यहां सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, और आपको उन्हीं लोगों से खतरा यहां पर बन रहा है। तो उन लोगों से आप जितना सावधान रहेंगे, जितना बचकर रहेंगे, आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमेशा किस्मत के भरोसे रहना छोड़िए। बहुत सारे लोग हैं जो किस्मत के भरोसे रहते हैं कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो मेरे पास आ जाएगा। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि लोहे के गर्म होने का इंतजार मत करिए, उसे अपनी तपन से गर्म बनाइए, यानी अच्छा समय आने का इंतजार मत करिए। जो समय चल रहा है उसे अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करिए। आपकी जिंदगी में काफी अच्छे परिणाम यूं ही दिखने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आर्थिक मामलों में धीरे धीरे ही सुधार होगा। अगर आपकी पैसों की स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई है तो आप सोचे कि कल के कल सब कुछ सही हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे जाकर के ही आपकी गाड़ी पटरी पर आएगी। भगवान पर भरोसा रखें। जिन्होंने आपको बनाया है उन पर भरोसा रखें, क्योंकि अगर आपको जन्म दिया है तो आपके बारे में भी कुछ तो सोचा ही होगा। बैंक में जो जमा पूंजी थी उसमें वृद्धि होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, किसी महत्वपूर्ण योजना हेतु पर्याप्त धन आपको प्राप्त होने वाला है।
कई बार हमारे काम इसलिए बिगड़ जाते थे क्योंकि योजना तो होती थी लेकिन पैसा नहीं होता था। प्लान रेडी रहता था लेकिन लगाने के लिए पैसे नहीं होते थे आपके पास। लेकिन अब वह योजना सार्थक होगी और महत्वपूर्ण योजना पर्याप्त धन प्रदान करेगी। साथ ही साथ दोस्तों, दूर देश में किसी परिजन की ओर से उपहार यहां पर प्राप्त होने वाला है। इसी के साथ साथ जमा पूंजी धन में वृद्धि होने वाली है। संपत्ति के क्रय विक्रय में यहां पर लाभ होने वाला है। साथ ही साथ शेयर, लॉटरी से धन की प्राप्ति होने वाली है। अच्छी खासी मात्रा में आपको धन प्राप्त होगा और किसी अधूरे कार्य के पूर्ण होने से आपके व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। साथ ही साथ ससुराल से अथवा किसी विपरीत लिंग से धन और आभूषण प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण कामों में बिना विघ्न, बिना बाधा आपका काम बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, घमंड को अपने आप से कोसों दूर रखना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान के काम जब बनते हैं अच्छे, तो उसके चेहरे पर स्माइल तो होती है, लेकिन स्माइल कहीं न कहीं अभिमान लेकर आ जाती है। तो वह अभिमान जो स्माइल है, वह आपका घमंड न बन जाए, इस बात का ध्यान आपको रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, इन 10 दिनों में आपको आरण लेने की नौबत भी आ सकती है। उधार कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है, वहां थोड़ा सावधान आपको रहना होगा। साथ ही साथ कोई ऐसा लोन जो पेंडिंग पड़ा हुआ था। शुक्र के महागोचर के प्रताप से आप इतने सक्षम होंगे कि आप उस लोन को चुका पाएंगे। ये बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। पुराने घर को छोड़कर नए घर में भी आ सकते हैं। पूरी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही साथ भूमि, मकान इत्यादि खरीदने की योजना जो है वह सफल होने वाली है। शेयर, लॉटरी से धन प्राप्त हो सकता है लेकिन उलझना नहीं है। कई बार क्या होता है, हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं, किसी चीज पर निर्भर हो जाते हैं और वह जो निर्भरता है वह कुछ समय तक काफी सुख देती है। लेकिन जब कुछ बिगड़ता है ना, वह निर्भरता हमारे लिए दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। तो वहां सावधान रहना है। साथ ही साथ दोस्तों, धन चोरी होने की भी संभावना बन रही है, यह बात भी आप ध्यान रखिए। धन चोरी हो सकता है, सतर्क और सावधान रहिएगा। यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या हो तो तुरंत उस पर ध्यान आपको देना है, अन्यथा स्थिति गंभीर भी हो सकती है। कई बार हमारी छोटी मोटी जो स्वास्थ्य में लक्षण दिखाई देते हैं तो हम सोचते हैं कि सामान्य गोली दवाई से सही हो जाएगा। लेकिन जब आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा, तो गोली पर गोली, दवाई पर दवाई आपको नहीं लेनी है और डॉक्टरी परामर्श लेना है, क्योंकि नकारात्मक ग्रहों का असर भी हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में निर्णय आपके पक्ष में आने की बड़ी संभावना है, लेकिन धनहानि न हो, इस बात का ध्यान रखें। कई बार हम इस तरह के फैसलों में अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए धन लगा देते हैं, तो वह जरूरत नहीं है। फैसला यूं ही आपके पक्ष में आने वाला है। इसी के साथ साथ किसी व्यापारिक योजना की शुरुआत करने से आय में वृद्धि होने वाली है और प्रेम संबंधों में धन और उपहार की आपको प्राप्ति होने वाली है। महत्वपूर्ण कार्य में सरकारी विभाग के कारण बाधा उत्पन्न हो सकती है। वहां पर आप थोड़ा सावधान रहे, सतर्क रहे। इतना ध्यान रखें, धन हानि हो ना हो, आपकी मानहानि नहीं होनी चाहिए। यानी कि लोगों के बीच में आपकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए कि उस इंसान ने ऐसा कर दिया, उस इंसान ने ऐसा कर दिया। आपको अपनी छवि को कुछ ऐसा बनाना है कि जब आपका बुरा समय भी आए और आपके बारे में यह अफवाह भी उठे कि उस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, तो लोग केवल एक ही बात कहे कि वो व्यक्ति बहुत सही है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, उसका समय खराब होगा। तो व्यवहार अच्छा बनाना है। व्यवहार जितना अच्छा होगा, लोग उतना ही आपसे जुड़ेंगे। और व्यवहार अगर खराब होगा तो कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा। यह घटना होकर रहेगी। कर्मों का खेल है और शनिदेव भी कर्मों का फल प्रदान करते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो फल भी अच्छा मिलेगा, लेकिन कर्म अगर बुरे हैं तो फल भी बुरा ही मिलेगा। इसलिए बहुत सावधान आपको रहना है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो आने वाला समय है उन लोगों के लिए अच्छा है। जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतरीन है। चिंता की कोई बात नहीं है। परीक्षा परिणाम की चिंता बिल्कुल भी न करें। बस जाते जाते शिवलिंग पर एक बिल्व पत्र चिपकाकर जाइए। उसकी बीच वाली पट्टी पर शहद लगाकर और बाबा से प्रार्थना करके अपनी एग्जाम दीजिए। परिणाम इतने जबरदस्त आएंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा।
बेरोजगार लोगों को रोजगार के साधन प्राप्त होंगे, क्योंकि काफी समय से स्ट्रगल उनका चल रहा है और काफी समय से वह प्रयास में थे। लेकिन शुक्र का महागोचर बहुत अच्छे रिजल्ट उन्हें दिखाएगा और उन्हें भी अपनी ड्रीम जॉब दिलाएगा। लेकिन दोस्तों, जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई भी काम न करें। यह सलाह हमारी खास आपको रहेगी, वरना आपका काम बिगड़ सकता है। आगे वीडियो में महत्वपूर्ण सावधानियां हैं और अंत में 2 उपाय भी हैं। तो सावधानियां तो हम बता चुके हैं, उपाय बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जीवन में धन संपदा की कमी है, अगर आपके जीवन में धन संबंधी दिक्कतें हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपको कच्चा दूध लेना है। जी हां दोस्तों, कच्चा दूध लीजिए और उसे तुलसी माता के पौधे में डालिए। जड़ों को अच्छे से सींचे उस कच्चे दूध से और वहां पर एक सिक्का चढ़ा दीजिए और मंत्र क्या बोलना है, परिक्रमा करनी है। आपको 11 मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 परिक्रमा करिए और तुलसी माता के पौधे की जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी लीजिए और अपने माथे पर तिलक लगा लीजिए। अपने माथे पर तिलक लगा लीजिए। बहुत अच्छा उपाय है। इससे बहुत अच्छे लाभ आपको जीवन में देखने को मिल जाएंगे। अगला उपाय दोस्तों क्या रहेगा, वह भी बहुत ज्यादा देखने का विषय है, बहुत ज्यादा जानने का विषय है। अगला जो उपाय है, मंगलवार के लिए गौर फरमाइएगा, हनुमान जी के मंदिर जाना है और उन्हें एक पान का बीड़ा चढ़ाना है। कहते हैं, जिन लोगों की नौकरी में समस्या आ रही होती है, बेरोजगारी के आलम से जूझ रहे होते हैं, व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, वे लोग हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करें, उन्हें अपने जीवन में जरूर बदलाव देखने को मिलेंगे और खुशियां आने लगेगी। देखिए, कोई बड़ी शुभ सूचना आपको प्राप्त होने वाली है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया खुशखबरी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जिंदगी बहुत छोटी है और यहां पर एक एक पल को जीना बहुत जरूरी है। कई बार हम कुछ काम इसलिए नहीं करते कि 4 लोग क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में अगर यही सोचकर अपने इच्छाओं को मार लोगे, तो एक समय आपको समझ आएगा कि मैं मौका था, जी सकता था, आनंद ले सकता था, इंजॉय कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं करके बहुत बड़ी गलती करी। तो थोड़ा सा लोगों की सोच को साइड में रख करके अपने दिल की सुनिए, क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं का कभी अंत नहीं होगा। आज आप उनके अनुसार चल रहे हैं तो वह तारीफ कर रहे हैं। जहां से गलती क्या हुई, वह तारीफ को भूल करके, अच्छे कामों को भूल करके उस एक ही गलती पर आपको रोजाना सुनाएंगे। इसीलिए जिंदगी में वो करिए जो आपका दिल चाहता है, वो मत करिए जो लोग चाहते हैं, क्योंकि लोगों की पसंद को बदलते तो जरा भी देर नहीं लगती। आने वाले 10 दिनों में भूमि भवन को खरीदने या बेचने का सपना भी हो सकता है सच, और इस सौदे से आपको होगा बहुत बढ़िया लाभ, संपत्ति प्राप्ति की पूरी पूरी संभावना, और माता पिता की ओर से मिलने वाला है जबरदस्त स्नेह। यह स्नेह आपको जीवन में काफी आगे रखने वाला है और यह प्रेम से आपके कामों को एक नया ठिकाना मिलने वाला है। व्यवसाय में आपको अपेक्षा से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी और कारोबार से संबंधित कोई बड़ी डील हो सकती है जिसका आपको भविष्य में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए समय काफी अनुकूल है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों के अतिरिक्त आय के नए स्रोत निर्मित होंगे और संचित धन में यहां पर वृद्धि होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसी के साथ साथ भौतिक सुख साधन से जुड़ी चीजों में आपकी वृद्धि होने वाली है। प्रेम प्रसंग के लिए पूरी तरह से अनुकूल समय है और लव पार्टनर के साथ सभी तरह के जो मतभेद है वो दूर होंगे और आपकी नजदीकियां पुनः बढ़ जाएगी। लेकिन घर में कुछ क्लेश मच सकता है, घर में थोड़ा सा विवाद यहां पर झलक सकता है। वहां पर दोस्तों परिस्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर में साथ किसका दूं, और आप कहेंगे, हे भगवान, यह कैसा धर्म संकट है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। आपको जरा बचकर रहना है, जरा सावधान रहना है, सोच समझकर फैसला लेना है। आपके फैसले से किसी और का मन दुखित नहीं होना चाहिए। इन 10 दिनों के दौरान कैरियर कारोबार में एक अच्छा मौका, अच्छा अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। आपको भाग्य और कर्म का सहयोग मिलने वाला है, जो कि आपको मनचाही सफलता प्राप्त कराने वाला है। अपने मित्र और शुभ चिंतकों की मदद से अपने सपनों को साकार करने में आप कामयाब रहेंगे। यदि किसी योजना या कारोबार में आपका धन फंसा था, तो वह इष्ट मित्रों या फिर किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से
अब वापस बाहर आने वाला है। ये बहुत बढ़िया बात है। कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद ही शुभ है और कोई बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा पद उन्हें प्राप्त हो सकता है। समाज में आपकी विश्वसनीयता और लोकप्रियता बढ़ने वाली है और आपका मन जो है वह धार्मिक कार्यों में बहुत ज्यादा लगने वाला है। देखिए, अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें किसी और के पैरों में झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार भगवान के चरणों में झुक गए, माता पिता के चरणों में झुक गए, तो आपको कहीं और झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की तो गारंटी है। तो जितना ज्यादा हो सके भगवान के साथ जुड़े रहिए। ये आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में है बड़े जरूरी उपाय। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। भौतिक सुख साधन से जुड़ी कोई बड़ी चीज आप खरीद सकते हैं और साथ ही साथ लव पार्टनर की तरफ से आपको कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। दांपत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। इसी के साथ साथ यदि अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करने में आप कामयाब हो गए तो मनचाही सफलता आपका इंतजार कर रही है। या फिर दोस्तों, आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश यही करिए कि समय आप पूरा इस्तेमाल करें। कब क्या करना है, कैसे करना है, आपके पास लेखा जोखा हो, ऊर्जा का प्रबंधन हो। कई बार हम हमारी एनर्जी को फालतू के कामों में लगा देते हैं जबकि हमको अपने मेहनत के कामों में लगानी चाहिए। तो ये थोड़े से बदलाव आपको करने हैं। आलस्य से बचना है और अपने काम को कल पर टालने या फिर किसी दूसरे के जिम्मे डालने से बचना है। अन्यथा बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए झूठी गवाही बिल्कुल भी नहीं देनी है। इतना ध्यान रखिएगा, वरना नियम उल्लंघन करने की वजह से कानूनी कार्यवाही में फंस सकते हैं और बड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मित्रता में सब कुछ हम कर सकते हैं। हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वैसे मदद करनी चाहिए। लेकिन यही चीजें जीवन में मुसीबत भी देती हैं। इतना ध्यान रखिएगा तो दिमाग से भी काम ले। हर समय दिल से सोचना सही नहीं है। यह समय सेहत की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल है, यानी कि खतरा बन रहा है, और यह मौसमी बदलाव भी हो सकते हैं। आपके घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको ध्यान रखना होगा और अपनी दिनचर्या और अपने खानपान को भी आपको सही रखना होगा, अन्यथा शारीरिक कष्ट आपको झेलने पड़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर जूनियर दोनों का सहयोग आपको मिलता नजर आ रहा है और परिवार के किसी सदस्य से जुड़ा शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता मिलने वाली है। इसी के साथ साथ प्रेम संबंध काफी प्रगाढ़ होंगे और एक दूसरे के प्रति आकर्षण और नजदीकियां बढ़ने वाली है। कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपके लिए मददगार साबित होगा। तब आपको एक बात का एहसास होगा कि जिंदगी के सारे रिश्ते मोहमाया है। आपका जीवन साथी हर बार आपके काम आया है और जो हमारी धर्मपत्नी होती है या फिर आपके जो पति होते हैं, एक दूसरे का जो संग होता है वही आपको आगे बढ़ाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो वह चीज आपकी मदद करती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कैरियर कारोबार में आ रही सभी बाधाएं शुभ चिंतकों और इष्ट मित्रों की मदद से पूर्णतः सही होने वाली है। योजनाबद्ध तरीके से जो भी काम करेंगे, यकीन मानिए सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। यदि आप अपने जीवन में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे तो आपको उसमें अपने इष्ट मित्रों की मदद मिलने वाली है और यह मदद आपका काम बना तो देगी, लेकिन यह एहसान आपको बाद में चुकाना भी पड़ेगा। तो जब आपका काम हो जाए और किसी और को काम की जरूरत हो, मदद की जरूरत हो, तो आपको पीछे नहीं हटना है। आपकी आय में निरंतरता बनी रहेगी और नौकरी पेशा लोगों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत निर्मित होंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे थे तो इन दिनों के दौरान बहुत बढ़िया मौका आपको प्राप्त हो सकता है। अब हम आपको उपाय बताना चाहते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि दोनों तीनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहला उपाय सोमवार के लिए, क्योंकि सावन की शुरुआत हो चुकी है और अब जो भी सोमवार आएगा उस दिन ये उपाय आप जरूर करिएगा कि 1 लोटा जल लेना है और उसमें दूध मिलाना है, यानी दूध मिश्रित जल लेकर के शिव मंदिर जाना है और यही दूध मिश्रित जल भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र।
यकीन मानिए दोस्तों, बहुत बढ़िया उपाय हैं। आप ओम नमः शिवाय नमः भी कह सकते हैं, क्योंकि दूध मिश्रित जल आपके जीवन में धन संबंधित समस्या का अंत करेगा, विवाह सुख की प्राप्ति कराएगा और रिश्तों में चल रही अनबन को दूर कराएगा। इसी के साथ सावन के इस पवित्र माह में आप शिवलिंग के ऊपर हर सिंगार के फूल अगर अर्पित करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। सुख संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी और जिंदगी शानदार हो जाएगी। अगला उपाय रहेगा दोस्तों बुधवार के लिए। बुधवार का दिन है, गणेश जी महाराज को समर्पित है और गणेश जी महाराज आपके जीवन का उद्धार तभी करेंगे जब आप उन्हें मोदक का भोग लगाएंगे।